Yes, class. In today class, I am going to start chapter number 4, heat. Here, our topic is heat. Heat is a form of energy. Heat क्या है बेटा? Form of energy है. हमने स्टडी कर लिया है बहुत अच्छे से और हमारे आई थिंक क्लियर हो चुका है कि हमेशा हीट ट्रांसफर होगी हायर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि जिसके अंदर जिस बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है वो, और एक दूसरी अदर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, टेम्परेचर कम है, तो उस तरफ ये क्या करती है, हायर और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर है हीट का, कितने टाइप का होता है? देयर आर 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, convection and radiation. I think clear? Okay, first point is what is conduction? The process of transmission. देखिए जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब मॉलिक्यूल से मिलके बने, ठीक है, सब के सब मॉलिक्यूल से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। और ये जो सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, इनमें जो हीट ट्रांसफर है सब में अलग अलग तरीके से है। तो कंडक्शन में सॉलिड जो कंडक्शन है ओनली हैपन इन सॉलिड, सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट थिंग ये। और कंडक्शन प्रोसेस में कभी भी मॉलिक्यूल अपनी स्पेस को या अपनी जगह को चेंज नहीं करते हैं। ये बस एक मॉलिक्यूल से जो हीट है, ये बॉल एक हीट का एग्जांपल है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से, फर्स्ट मॉलिक्यूल से सेकंड मॉलिक्यूल में सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, ये खुद की पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। ये पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ये पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, सभी मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। लेकिन जो ये बॉल है, जो हीट का सिंबल है, यहाँ पर किसका सिंबल है? हीट का, ठीक है। तो ये बस एक दूसरे के हाथों में इस तरीके से ट्रांसफर होती रहती है। यानी कि कंडक्शन में सबसे पहली बार ट्रांसफर ऑफ बॉल पर्सन टू पर्सन, यानी ऐसी तरीके से कंडक्शन के अंदर ट्रांसफर जो हीट का होता है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? और किसके अंदर होता है? इन सॉलिड्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन of heat energy in solids without the actual movement of particle from their position is known as conduction. I think it's clear. Molecules जो हैं अपनी positions को, या जो particles हैं वो अपनी position को change नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ heat का क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफर करेंगे। Is that clear? ये process जो है वो क्या है? conduction है, और present किस में होगा? only solids के अंदर। Clear? Next one is conduction. कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। जो कंडीशन है वो कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है? सबसे फर्स्ट थिंग क्या जरूरी है बेटा? द टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में कॉन्टेक्ट होना क्या है? बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर वो कांटेक्ट में नहीं होंगे, अगर कहीं पर बर्नर हो रहा है और वेसल उसके ऊपर है ही नहीं, कहीं दूसरी जगह पे रखा है, तो क्या वो कांटेक्ट में नहीं होंगे तो हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि हीट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, और ट्रांसफर होने के लिए दो उन ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी पार्टिकल आगे हीट को ट्रांसफर करेगा, सबसे फर्स्ट सेकंड थिंग क्या आ रही है इंपॉर्टेंट? सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंशिएट होना जरूरी है। यानी एक ऑब्जेक्ट का हाई, यानी एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हाई और एक का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वंस द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट ऑब्टेन द सेम टेम्परेचर। और एक बार जब दोनों मॉलिक्यूल्स हैं या दोनों पार्टिकल्स हैं या दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टेम्परेचर हो जाएगा, तो उनके अंदर जो हीट का फ्लो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको ये प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा इजीली क्लियर होगा। देखिए इन्होंने दो ब्रिक लिए, उसके बीच में एक रोड को, आयरन रोड को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर इजीली विजिबल होगा, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर विजिबल है। ये क्या है बेटा? वैक्स है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटा मोम की कुछ ड्रॉप्स को, वैक्स की कुछ ड्रॉप्स को यहाँ पर पेस्ट किया है। क्लियर? और एक कॉर्नर पे हमने क्या क्या लगा दी है? कैंडल। अब कैंडल से क्या होगा? हीट एनर्जी मिले, ट्रांसफर होगी। यहाँ से हीट किसको मिलेगा? इस मॉलिक्यूल को मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर हीट बढ़ती जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। अपने आप ये हीट ट्रांसफर होगी कहाँ? पास में, और फिर पास में, और फिर पास में, और फिर पास में, यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ पर जो वैक्स का
ड्रॉप हमने यहाँ पर पेस्ट की हुई थी, तो हमें पता है कि जो वैक्स है वो क्या करती है बेटा, वैक्स क्या करेगी, हीट होने पर मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो आप देख रहे होगे कुछ ड्रॉप्स ये नीचे गिरे हुए हैं। तो धीरे धीरे ये जो हीट है आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है और वैक्स क्या हो गई, नीचे की तरफ मेल्ट होकर गिर गई। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे पता पड़ता है कि सबसे पहले ये ड्रॉप मेल्ट हो जाती है, देन आफ्टर सम टाइम सेकेंड ड्रॉप मेल्ट होती है, आफ्टर सम टाइम थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप एंड फिफ्थ ड्रॉप। तो इस प्रैक्टिकल से एक तो हमें ये पता पड़ा कि हीट धीरे धीरे आगे ट्रांसफर हो रही है, मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स आगे आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। और सबसे पहले वन बाय वन, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपन ने हीट करना स्टार्ट किया और एकदम से पूरी रोड क्या हो गई, हीट अप हो गई या गर्म हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, धीरे धीरे वन मॉलिक्यूल से सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होती है हीट और इस तरीके से ये प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। अपन रीड करते हैं इसको। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप और मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, ये एल्यूमिनियम की हो सकती है, आयरन की, जिसके अंदर हीट का फ्लो हो जाए। फिक्स ए स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। अब स्मॉल वैक्स जो है हमने इसमें पीसेस को फिक्स कर दिया है। These pieces should be at nearly equal distance, equal distance पे इन सबको रखा। Climb the road to be a stand, और एक तरफ उसको हमने क्या कर दिया, उस रोड को फिक्स कर दिया यहाँ पर। If you do not find a stand, you can put one and the road between two bricks. अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ब्रिक्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, do these pieces begin to fall, which piece fall the first। आप देखोगे इन सब में कौन सा पीस फर्स्ट फॉल हुआ है, फर्स्ट वाला है ना। ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ कंडक्शन। कि भाई हॉटर एंड से जो हमारी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है बेटा, कोल्डर एंड की तरफ हो रहा है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, कंडक्शन बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन ओनली हैपन इन सॉलिड्स। कंडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है बेटा, सॉलिड्स के अंदर होता है। क्लियर। इसमें हमने रीड किया, यहाँ पर हीट आया, हीट धीरे धीरे ये पार्टिकल्स हैं वो आगे आगे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए अपन लोग हैं, अपने अंदर हीट आई, अपने अंदर खूब सारी एनर्जी आई, तो हम खूब जंप करेंगे, खूब डांस करेंगे, है ना। तो डांस करते करते क्या होगा, पास में जो मॉलिक्यूल है, पास में कोई पर्सन है, हम उसको पॉक करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं तुम भी डांस करो, तुम भी एनर्जेटिक हो। तो मैंने अपने पास वाले पर्सन को क्या किया, हीट ट्रांसफर कर दिया, एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो वो भी जंप करने लग गया, डांस करने लग गया। सेम इसी तरीके से वो अपने पास वाले पर्सन को ऐसे बोलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, वन मॉलिक्यूल से फिर अनदर मॉलिक्यूल वन बाय वन ट्रांसफर होता रहता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर थ्री चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट्स ओनली हैपन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट, देखिए ये जो है आपस में कांटेक्ट होना इनका बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हीट के ये यहाँ पर है तो बहुत हीट हो रहा है, अगर इसको यहाँ पर इस रोड को टर्न कर दूंगी तो ये हीट टर्न नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, कांटेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, फ्लो के लिए, हीट एनर्जी के फ्लो के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होगा, कंडक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या चीज होती है, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को क्या करते हैं, पास थ्रू होने देते हैं बहुत इजीली, आर कॉल्ड कंडक्टर। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल, आयरन, स्टील, कॉपर, मेटल। मरकरी इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मरकरी है वो क्या है बेटा, गुड कंडक्टर है, किसकी, हीट की। हम थर्मामीटर में पढ़ ही चुके हैं, तभी तो वो हम थर्मामीटर में उसका यूज करते हैं। अगर गुड कंडक्टर नहीं होती तो हम उसका यूज थर्मामीटर में भी नहीं करते, है ना। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, कंडक्टर के। नेक्स्ट, इसका अपोजिट है, व्हाट इज इंसुलेटर। Those materials that do not allow heat pass through them easily। ऐसे materials जो अपने अंदर से heat को pass through नहीं होने देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, insulator, and also called a poor conductor of heat। एग्जाम्पल, प्लास्टिक, वुड, रबर, एक्सेट्रा। यहाँ पर रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड। डायमंड जो है ना, ये भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। ड्राई वुड, अब ड्राई वुड क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये वेट वुड होगी, इसमें वाटर होगा, तो वाटर के साथ में मिलकर जो वुडन है उसमें भी जो हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम easily are called insulator and also called a poor conductor of heat।
तो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों रीड कर लिया। कंडक्टर मीन्स जो अपने अंदर से हीट को पास थ्रू होने देते हैं। Insulator, material that do not allow heat to pass through them easily. Clear?